हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही मैं आपको सिखाऊंगा एक ट्रिक जिससे आप क्वेश्चन एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। एंड लास्ट पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं प्रीवियस ईयर पेपर से, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट, डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है, हमने इनको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। नाउ इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, बट यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा एक ट्रिक जिसमें हम एक ही स्टेप में आंसर कर देंगे। नाउ हम यहां पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। नाउ यहां पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है ना, यानी जो हमारे पास नीचे पे है, आपने देखना है क्या इसकी डिफरेंशिएशन यहां पे अवेलेबल है, यानी न्यूमिरेटर में अवेलेबल है। अगर ऐसा होगा, आपने इसका आंसर डायरेक्टली लिख देना है। कैसे? आपने लिखना है लॉग, और जो कुछ भी आपके पास डिनोमिनेटर में अवेलेबल होगा उसको अंदर से लिखना है, प्लस सी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में देखना है क्या इसकी पूरी डिफरेंशिएशन यहां पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर होगी तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, लॉग, और जो भी यहां पे अवेलेबल होगा उसको आप अंदर से लिखोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहां पे आप देखो, यहां पे भी हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स है। हम जानते हैं कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है। कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ये हमारे पास होती है माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहां पे प्लस 1 है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स एंड dx। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे, देखो यहां पे हमारे पास एक चीज एक्स्ट्रा है, यानी माइनस है, उसी माइनस को आपने यहां पे लिखना है, बस लॉग, और जो आपके पास डिनोमिनेटर में अवेलेबल है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाउ अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। हम यहां पे इसको लिखते हैं थर्ड पार्ट। देखो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स डी एफ एक्स। यहां पे आप देखो, यहां पे हमारे पास कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन, सॉरी माइनस साइन तो अवेलेबल है, और साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस, वो भी अवेलेबल है। बट यहां पे हमारे पास 2 कॉस है, यहां पे 3 साइन एक्स है। यहां पे आप एक चीज करो, देखो यहां पे हमारे पास क्या है, 6 कॉस और 4 साइन। यहां पे हमारे पास 2 कॉमन निकलेगा, बिकॉज 2 यहां पे भी अवेलेबल है, यहां पे भी अवेलेबल है। ओके, तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको ऐसे 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। ठीक है, ओके। जब आप 2 बाहर निकालोगे, यहां पे क्या बचेगा, यहां पे 6 था, अब बचेगा 3, बिकॉज 3 2 आर 6 कॉस एक्स प्लस, अब यहां पे 4 है, 2 जब बाहर गया तो 2, बिकॉज 2 2 आर 4 साइन एक्स डी एफ एक्स। ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हो,
इंटीग्रल, ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, इस 2 और इस 2 को कैंसिल मत करना, बिकॉज यहाँ पे 2 cos ऑफ x है, फिर माइनस बीच में है, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है, इसलिए ये वाला बाहर आ गया, और ऊपर से 2 cos x माइनस 3 sin x अपान में। अब देखो यहां पे हमारे पास है 2 sin x, इसको पहले लिख सकते हो, ओके, बिकॉज यहां पे प्लस है, इसको यहां पे लिखो, इसको यहां पे लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 3 cos x df(x). ओके, नाउ अब आप देखो यहां पे हमारे पास है sin x, ठीक है, sin की डिफरेंशिएशन cos, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, ठीक, इसी तरह cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, हो गया हमारा काम। हम यहां पे लिखेंगे 1/2 log ऑफ, अब इसकी डिफरेंशिएशन यहां पे है, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे 2 sin x प्लस 3 cos x, ठीक है, और प्लस c, तो ये हमारे पास हो गया रिक्वायर्ड आंसर। नाउ आप में से जिसने भी मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस को देखा होगा, उसके माइंड में जरूर ये चीज आई होगी, हमने अभी तक इंटीग्रेशन ऑफ tan x इसको नहीं पढ़ा है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cot x इसको भी नहीं पढ़ा है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec x इसको भी नहीं पढ़ा है, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, इनकी इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज tan x किसी की डिफरेंशिएशन नहीं है, cot x किसी की भी डिफरेंशिएशन नहीं है, sec भी किसी की डिफरेंशिएशन नहीं है, और cosec भी किसी की भी डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है, तो इनको हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन tan किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास होता है sin x अपान cos x dx, इसके इक्वल होता है, बिल्कुल होता है, विच इज इक्वल टू, अब देखो cos की डिफरेंशिएशन क्या है? साइन है, ठीक है, लेकिन माइनस साइन, तो यहां पे हम डायरेक्टली लिखेंगे माइनस log cos x प्लस c। नाउ अब अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ tan की इंटीग्रेशन क्या है, तो आप उसको डायरेक्टली बता सकते हो माइनस log ऑफ cos x, ठीक है, तो ये हमारे पास होगी tan की इंटीग्रेशन। ये इक्वल किसके होता है? ये हमारे पास इक्वल होता है, अगर आप इसको पॉजिटिव में लिखना चाहते हो तो log sec x प्लस c, ये इसके भी इक्वल होता है। ठीक है, तो आपके पास जो tan की इंटीग्रेशन है वो क्या क्या हो सकती है? माइनस log cos x, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव्स में होगा, अगर ये ऑप्शन अवेलेबल होगा तो इसको टिक करोगे, अगर ये ऑप्शन अवेलेबल होगा तो इसको आप टिक करोगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास cot की, अब देखो cot हमारे पास किसके इक्वल होता है? नाउ cot हमारे पास किसके इक्वल होता है? यह हमारे पास होता है cos x अपान sin x, होता है, बिल्कुल होता है। नाउ देखो हमारे पास जो साइन है इसकी डिफरेंशिएशन यहां पे अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे? log mod ऑफ sin x प्लस c, हेंस हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या आ गई? log ऑफ mod ऑफ sin x, यहां पे mod लिखो या नहीं लिखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसी तरह से हमारे पास जो sec x है इसकी बात आपने याद रखनी है, हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? वो होती है हमारे पास log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x, ठीक है, और प्लस c, ये किसकी इंटीग्रेशन होती है? ये हमारे पास होती है sec x की इंटीग्रेशन। ठीक है, आपने याद रखा। हमारे पास cot x की होती है log ऑफ mod ऑफ sin x, और sec x की हमारे पास होती है log ऑफ sec x प्लस tan x। इसी तरह से हमारे पास जो cosec x है इसकी हमारे पास क्या होती है इंटीग्रेशन? ये होती है हमारे पास log ऑफ mod ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार
डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इंटीग्रेट करना है और फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 1 रेज्ड पावर 1/3 एक्स रेज्ड पावर 5। ठीक है, नाउ इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स रेज्ड पावर 3 माइनस 1 रेज्ड पावर 1/3 एंड एक्स की पावर 5 डी ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ यहां पे हमने चूज करना है किसको हम t के इक्वल में पुट करेंगे। ठीक है, नाउ देखो, अगर यहां पे x रेज्ड पावर 5 को आप पुट करोगे, आपके पास इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 5x रेज्ड पावर 4, वो यहां पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप x क्यूब को पुट करोगे, वो भी हमारे पास उसकी डिफरेंशिएशन आएगी 3x², वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसको लिखोगे इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1/3 और इसको हम लिखेंगे x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2, बिकॉज हम जानते हैं व्हेन द बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी एडेड। ये फिर से हमारे पास क्या बनेगा, x रेज्ड पावर 5, तो इससे हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इसको हम आराम से पुट कर सकते हैं, पुट x की पावर 3 इज इक्वल टू t। अब जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, आपके पास क्या आएगा, इंप्लाइज 3x² dx इज इक्वल टू dt। ओके, उसके बाद हमारे पास यहां पे सिर्फ रिक्वायरमेंट किसकी है, x² की, तो हम यहां पे लिखेंगे x² d ऑफ x इज इक्वल टू dt अपॉन 3। यानी कि ये जो हमारे पास है ना, ओके, इसके आपके पास जो डिफरेंशिएशन है, सॉरी, ये किसके इक्वल आ गया, dt अपॉन 3। अब 3 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं। हमारे पास आएगा 1/3 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब की जगह पे क्या है, t। ठीक है, t माइनस 1 रेज्ड पावर 1/3 और यहां पे एक्स क्यूब की जगह पे t dt। ओके, नाउ अभी भी हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, बिकॉज यहां पे हमारे पास है t माइनस 1 रेज्ड पावर 1/3 और यहां पे भी t है, इसलिए अभी हमें और करना है। हम इसको लिख सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, t माइनस 1 रेज्ड पावर 1/3। ये सब चीजें आपको कैसे आएंगी, जब आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे ना, ये सब चीजें आपको ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाएंगी। अब देखो, हम इसको इस टाइप का बनाएंगे, यानी t माइनस 1 भी करेंगे, प्लस 1 करेंगे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/3 इंटीग्रेशन, अब इसको इसके साथ, ये हमारे पास एक बना, ठीक है, और ये दूसरा, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास बनेगा t माइनस 1 1/3 इंटू t माइनस 1। ठीक है, अब आप इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, प्लस 1/3 ये वाला। ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या आएगा, t माइनस 1 रेज्ड पावर 1/3 और यहां पे भी dt और यहां पे भी dt। ओके, अब देखो, यहां पे हमारे पास बेसिस सेम है, पावर एडेड हो जाएंगी, यानी 1/3 और इसकी पावर 1, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, फिर प्लस 1 करो, बनेगा 4/3। ओके, तो हमारे पास आएगा 1/3 इंटीग्रेशन t माइनस 1 रेज्ड पावर 4/3 dt। ठीक है, इसी तरह से प्लस 1/3 इंटीग्रेशन, इसको लिखो इंटू 1/3 dt। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये आपके पास क्या है, आप इसको x मानो, ये पूरा जो हमारे पास क्या है, x है। अब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4/3 क्या होगी, इसको आपने प्लस 1 करना है और पावर में भी आपको 4/3 प्लस 1 लिखना है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करो और इसको भी सॉल्व करो, और इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, और इस क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x अपान e की पावर x², तो इसको हम लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
एक्स अपॉन ई पावर एक्स स्क्वायर डी एफ एक्स। नाउ यहां पे आप मुझे बताओ किसको हम पुट करेंगे। देखो यहां पे हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर की जब डिफरेंशिएशन करोगे वो आएगा हमारे पास 2x यानी x। इसका मतलब हम करेंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। हमारे पास डिफरेंशिएशन 2x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास क्या चाहिए, x dx चाहिए, तो हम लिखेंगे x d ऑफ x इज इक्वल टू dt अपॉन 2। ओके, तो हमारे पास क्या बनेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हमारे पास इतना सारा, ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल, यानी 1/2 बाहर से और dt और अपान में e की पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे है t यानी e की पावर t। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 1/2 इंटू, इसको ऊपर लो, जब आप इसको ऊपर लोगे इसकी जो पावर है ना वो नेगेटिव बनेगी यानी e माइनस टी बनेगी। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x वही होता है, सिर्फ यहां पे माइनस है तो माइनस बाहर से आएगा, e की पावर माइनस टी और साथ में प्लस c। ओके, अब आप t की वैल्यू पुट करो वापस से, इसको मैं यहां पे करता हूं, हमारे पास आएगा -1/2 e की पावर, क्या हमारे पास है माइनस और x स्क्वायर, ठीक है, साथ में प्लस c विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसको लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 और यहां पे डी ऑफ एक्स। ठीक है, यहां पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है पुट करने का, वो हमारे पास ये अंदर वाला, इसी को हम पुट कर सकते हैं, तो इसी को पुट करेंगे, पुट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 2 dx, बिकॉज x की 1 और इसकी 0। ओके, तो हमारे पास बनेगा dx इज इक्वल टू 1/2 dt, यानी जो हमारे पास ये dx है ना, इसकी जगह पे हमने लिखना है 1/2 dt। f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर, अब 2x माइनस 3 इसकी जगह पे है tan, सॉरी t, और इसकी जगह पे हम यहां पे लिखेंगे 1/2 बाहर पे dt। नाउ आप मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर t क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। ओके, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेक में, और हम जानते हैं एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसको मैंने आपको पढ़ाया था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है कि नहीं होता है, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखो tan स्क्वायर टी इसका मतलब 1 इधर चला जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -1 है, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी, ठीक है, -1 इंटू dt। ठीक, अब देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी, ओके, फिर माइनस, इसको अंदर लो, अलहदा अलहदा करो, 1/2 इंटू dt, यहां पर भी हमारे पास क्या है, dt है। अब मुझे आप बताओ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास tan t के इक्वल। ओके, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 tan t माइनस, इसकी होती है यानी यहाँ पे 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, t होगी, बिकॉज हमारे पास x होती थी बट यहाँ पे t है तो t ही आएगा, यानी t/2। ओके, अब जो हमारे पास t की वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करो और हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको अपने माइंड में जो भी फॉर्मूलाज है उनको आपने याद रखना है। नाउ
अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन कहां से आगे है, ये देखो सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी। अब टी की जगह पे यहाँ पे 7 माइनस 4x है, इधर से आगे आपको इसको करना है। ठीक है, होप यू गाइस अंडरस्टैंड, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम यहां पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक है, यहां पे आप मुझे बताओ किसकी आपको डिफरेंशिएशन मिलेगी। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसकी डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन करोगे, यानी कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन करोगे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, माइनस यहां पे लगा देना है, यहां पे माइनस लगा देना है, बाकी बिल्कुल आपको सेम है। साइन में पॉजिटिव है और कॉस में यहां पे नेगेटिव है। ओके, नाउ अब ये बहुत ही ज्यादा इजी हो गया, अब आप आराम से पुट कर सकते हो। पुट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, देखो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज इसकी डिफरेंशिएशन यही होती है dx इज इक्वल टू dt। यानी जो हमारे पास ये इतना है, ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास आ गया dt के इक्वल। ओके, तो हमारे पास बनेगा f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स की जगह पे t और इस सब की जगह पे dt। ठीक है, नाउ हमारे पास बनेगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, इसकी इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, टी हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो हम यहां पे लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहां पे भी हमने इंटीग्रेट करना है, और इस क्वेश्चन को मैंने स्टार्टिंग में ही सॉल्व किया। यहां पे भी आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, पीछे जो मैंने आपको सिखाया है उसको मत देखो, और इसका आप खुद से ट्राई करके मुझे आप आंसर बताओ, और ये बता देना कि मैंने इसको खुद ही सॉल्व किया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे, ये हमारे पास सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये अपान में, ठीक है, इंटू dx। अब मुझे बताओ यहां पे आप क्या लोगे, उसकी जगह पे t को पुट करोगे और उसकी आपको यहां पे डिफरेंशिएशन मिलेगी। अगर आप cos लोगे, cos की डिफरेंशिएशन tan नहीं होता है, और tan की भी डिफरेंशिएशन cos नहीं होता है। बट यहां पे आपको एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, वो ये देखो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, हम जानते हैं 1 अपान कॉस एक्स ये होता है हमारे पास सेक एक्स के इक्वल। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ये हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन, यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे भी हमारे पास क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब आप बताओ, यहां पे हमारे पास टेन एक्स है, और हम जानते हैं टेन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स है। तो अब आप आराम से कर सकते हो, पुट 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, तो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी यहां पे माइनस ऐसे ही, और यहां पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके, विच इज इक्वल टू डी टी। अब इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है, डी टी लिखना है। ये हो गया हमारे पास 1 माइनस टेन एक्स क्या है, टी है, तो यानी 1 अपान टी स्क्वायर इंटू डी टी।
इधर से आगे इसको आप खुद ही करोगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, टी को ऊपर लाना है, ये बनेगा टी की पावर -2 की इंटीग्रेशन, यहाँ पे +1 पावर में +1। ठीक है, उसके बाद जो टी की वैल्यू है उसको आपने फिर से वापस कर देना है और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कर देना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है cos √x अपॉन √x। इसकी हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। हम यहां पे लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल cos √x अपॉन √x dfx। यहां पे देखो हमारे पास है √x और √x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 √x। इसका मतलब हम पुट करेंगे, पुट √x इज इक्वल टू t। ठीक है, और हम जानते हैं रूट का मतलब होता है पावर 1/2। इसका मतलब है x की पावर 1/2 इज इक्वल टू t। ठीक है, इसकी आप डिफरेंशिएशन करो, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 1/2 x की पावर 1/2 -1। ओके, उसके बाद d ऑफ x इज इक्वल टू dt। ठीक है, इसको जब आप माइनस करोगे ना, देखो 1/2 -1, इसको मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 2/2, ये हमारे पास बनेगा -1/2। ओके, तो 1/2 x की पावर -1/2 d ऑफ x इज इक्वल टू dt। नाउ देखो हमारे पास x की पावर -1/2, जो पावर है वहां पे नेगेटिव है, इसका मतलब ये अपान ना आएगा, यानी 1/2 और x की पावर 1/2 डी ऑफ x इज इक्वल टू dt। x की पावर 1/2 का मतलब है रूट, तो हम रूट वापस कर देंगे इसको, 1/2 √x d ऑफ x इज इक्वल टू dt। ये हमारे पास है d। ओके, अब देखो हमारे पास सिर्फ रिक्वायरमेंट किसकी है, √x की, ये इधर चला जाएगा, यहां पे ये अपान में है, यहां पे ये मल्टीप्लाई में बन जाएगा। हमारे पास बनेगा 1/√x d ऑफ x इज इक्वल टू 2 dt। यानी ये जो हमारे पास है ना इतना सारा, ये हमारे पास किसके इक्वल है, 2 dt के इक्वल है। अब हम इसको यहां पे करेंगे। ओके, अब देखो हमारे पास cos √x, हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन cos √x की जगह पे t। ओके, और इसकी जगह पे 2 हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, और बाकी dt है। नाउ cos की इंटीग्रेशन साइन, तो 2 sin t प्लस c। अब t की वैल्यू वापस रख दो, 2 sin √x प्लस c। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। देखो हम यहां पे करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू, हम लिखेंगे इंटीग्रल cos x अपॉन, यहां पे हमारे पास है √1 प्लस साइन एक्स, और रूट का मतलब हम जानते हैं, रूट का क्या मतलब है, रूट का मतलब है हमारे पास पावर 1/2। ठीक है, और डी एफ एक्स। ओके, अब देखो यहां पे हमारे पास है, इसकी डिफरेंशिएशन यहां पे है, बट इसके ऊपर पावर है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, बट हम इसको पुट कर देंगे। 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, cos x dx इज इक्वल टू dt। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, dt के। हम लिखेंगे dt अपॉन 1 प्लस साइन एक्स के इक्वल है, t के इक्वल है, तो t की पावर 1/2 dt। ओके सॉरी, यहां पे मैंने ऑलरेडी dt लिखा है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको मैं यहां पे करता हूं इंटीग्रेशन, इसको ऊपर लेंगे, t की पावर -1/2 dt। अब देखो यहां पे आ जाओ, t की पावर -1/2,
इंटीग्रेशन का मतलब है +1 कर दो, यानी टी की पावर -1/2 +1, और अपान में भी -1/2 +1। ओके, नाउ -1/2 +1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई लगेगी, फिर -1 +2 बनेगा अपान 2, ये बनेगा हमारे पास 1/2, यानी टी की पावर रूट। ठीक है, टी रूट बनेगा अपान 1/2 बनेगा। अब 1/2 जब ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 2, 1/2 है तो यहाँ पे 2 बनेगा, हमारे पास आएगा 2 अंडर रूट, टी की जगह पे क्या है 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है cot x इंटू लॉग साइन एक्स, तो इसको भी हम करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x, ठीक है, log साइन x डी एफ एक्स। नाउ जो हमारे पास log साइन x है ना, इसकी डिफरेंशिएशन होती है cot x। अब ये कैसे होती है, अगर आपको यहां पे पता नहीं चलेगा तो आप इसको ट्राई करो, पहले आप इसको पुट करो। ठीक है, अगर नहीं होगा फिर हम कुछ और पुट करेंगे, बट पहले आप इसको पुट करो। पुट log साइन ऑफ x इज इक्वल टू t। नाउ हम जानते हैं log की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x, जैसे log ऑफ x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है 1/x, तो x की जगह पे यहां पे है साइन x, इसका मतलब क्या आएगा 1 साइन x, फिर इसकी डिफरेंशिएशन यानी d/dx ऑफ साइन x इज इक्वल टू 1। ओके, यहां पे हमारे पास है d/dt, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू t हम कर रहे हैं। देखो साइन की डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस बनेगा, कॉस अपॉन साइन एक्स, फिर है हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बिकॉज टी की डिफरेंशिएशन 1 आएगी। देखो अब ये यहाँ चला जाएगा, जिस तरह से हम अभी तक करते आए, तो कॉस अपॉन साइन ये हमारे पास होता है कॉट, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो ये जो हमारे पास है ना कॉट एक्स और यहां से डी एक्स, ठीक है, ये बन गया हमारे पास डी टी के इक्वल, हमारे पास बनेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स हमारे पास है टी, और ये सब किसके इक्वल है डी टी के। ओके, तो इसकी क्या डिफरेंशिएशन बनेगी, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, टी हमारे पास है लॉग साइन एक्स, यानी लॉग साइन एक्स इसका स्क्वायर, और अपॉन में 2 और प्लस में सी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिया है। अब इन क्वेश्चन को देखो कैसे क्वेश्चन पेपर में आए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे पास है व्हाट इज इंटीग्रेशन x e रेज्ड पावर x स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक है, हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x e रेज्ड पावर x स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहां पे आप क्या पुट करोगे। देखो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास x है, जब x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने स्टार्टिंग में किया था, वहां पे अपान में था और यहां पे सीधा है, तो यहां पे हम पुट करेंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। क्यों हमने पुट किया, इसकी डिफरेंशिएशन जब करेंगे वो हमारे पास आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x और dx, हम लिखेंगे x और dx विच इज इक्वल टू 1/2 dt, यानी इसकी जगह पे 1/2 dt, तो यहां पे हमारे पास बनेगा f ऑफ x इंटीग्रल 1/2 को बाहर हम लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहां पे हमारे पास e रेज्ड पावर x स्क्वायर यानी
ई रेस्ट पावर टी डी टी। अब मुझे बताओ इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है। ये बेचारा बहुत ही शरीफ है, ये अपनी इंटीग्रेशन खुद ही रखता है, यानी ई रेस्ट पावर टी और अपान में 1/2 का मतलब अपान में 2, ठीक है, प्लस सी। अब मुझे बताओ टी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो हमारे पास आएगा ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। अब देखो हमारे पास है ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर अपान 2, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप प्रैक्टिस करोगे अब आराम से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसी टाइप का क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन भी था, ये भी एग्जामिनेशन में आया था, सेम पेपर में दोनों क्वेश्चंस थे। हमारे पास क्वेश्चन है, देखो दिखने में क्या बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, बट ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसलिए जब आप क्वेश्चन को देखोगे आपने डरना नहीं है। हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स ई रेज़्ड टू पावर एक्स स्क्वायर tan e raised power x square sec square e raised power x square into dx। ओके, नाउ यहां पे हमारे पास सबसे पहला काम यह है, हमने यहां पे कुछ उठाना है जिसको हम t के इक्वल में पुट करेंगे। नाउ यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है सिलेक्ट करने के। पहला हमारे पास यह है कि हम tan e raised power x square को पुट करेंगे, बिकॉज हम जानते हैं tan की डिफरेंशिएशन होती है sec square, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। ओके, और जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ना, वो ये है कि हम सिर्फ e raised power x square को ही पुट करें। ठीक, आपको चॉइस है, आप इसको tan से भी पुट करोगे। मैं यहां पे e raised power x square पुट करूंगा, और आप खुद से जब प्रैक्टिस करोगे वहां पे आप पुट करना tan e raised power x square। आंसर बिल्कुल सेम आएगा। मैं लिखता हूं पुट e raised power x square इज इक्वल टू t। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास जो e raised power x square है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, पहले हमारे पास यही होगा e raised power x square, उसके बाद जो इसके ऊपर है ना, इसकी भी डिफरेंशिएशन होगी, यानी d अपान dt x square। यहां पे हमारे पास dt अपान dt। ओके, अब देखो e रेज़्ड पावर x स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन 2x। ओके, फिर dx अपान dt इज इक्वल टू 1, यहां पे 1 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास सिर्फ क्या चाहिए, x e रेज़्ड पावर x स्क्वायर, x e रेज़्ड पावर x स्क्वायर, 2 इस साइड आएगा, हमारे पास बनेगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई dt अपान 2, यानी ये जो हमारे पास ये और ये है ना, ये किसके इक्वल है, dt अपान 2 के। ठीक है, ओके, तो इसको आप लिखो, ये किसके इक्वल हो गया, dt अपान 2, 1/2 बाहर से, और हमारे पास यहां पे आएगा पहले tan t और sec स्क्वायर t, और यहां पे हमारे पास dt। ठीक है, बिकॉज 2 को मैंने यहां पे लिख दिया, विच इज इक्वल टू, अब आप tan t को z पुट कर सकते हो। ठीक है, यहां पे मैंने 2 बार किया, tan t को हम z के इक्वल पुट करेंगे, बिकॉज अभी भी ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, हम जानते हैं tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec स्क्वायर t dt विच इज इक्वल टू dz, यानी ये किसके इक्वल आएगा, dz के। तो हमारे पास आएगा 1/2 इंटीग्रल, ठीक है, tan t z के इक्वल है। ओके, उसके बाद dz। नाउ अब आप यहां पे इसकी इंटीग्रेशन करो, z की इंटीग्रेशन क्या आएगी, z स्क्वायर अपान 2, तो यहां पे भी हमारे पास 2 है, तो हम लिखेंगे सीधा z स्क्वायर अपान 4, बिकॉज 2 2 हमारे पास बनेगा, 2 2 4 प्लस सी। नाउ z हमारे पास क्या है, z हमारे पास है tan t, यानी tan, अब देखो ये होल स्क्वायर है, मतलब यहां पे आएगा, और t की भी वैल्यू डाल दो, वैल्यू हमारे पास है t की e रेज़्ड पावर x स्क्वायर की पावर 2
अपॉन 4 प्लस सी। यानी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो यहां पे मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा। अगर आपके पास जो यहां पे अवेलेबल है ना, ओके, जो यहां पे अवेलेबल है, अगर इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास होगी यानी साथ में होगी, आपने डायरेक्टली क्या करना है, यहां पे मैं लिखता हूं, जो भी यहां पे अवेलेबल होगा, जैसे tan t, इसकी क्या पावर है, इसकी पावर हमारे पास 1 है, तो आपने क्या करना है, इसको 1 प्लस 1 यानी स्क्वायर कर दिया और अपान में भी स्क्वायर कर दिया। नाउ यहां पे मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा। देखो हमारे पास है इंटीग्रेशन, अगर हमारे पास यहां पे एफ ऑफ एक्स है और साथ में हमारे पास है एफ डैश ऑफ एक्स और इसकी पावर हमारे पास है एन। ठीक है, यानी हमारे पास यहां पे कोई फंक्शन है, उसकी डिफरेंशिएशन आपको साथ में मिलेगी। जैसे यहां पे हमारे पास था tan t की डिफरेंशिएशन पास में ही थी। ठीक है, अगर हमें ये ट्रिक मालूम होती, ये सब हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप क्या करोगे, जब भी आपके पास इस टाइप का कुछ होगा, आपने क्या करना है, जो भी इसकी पावर है, अब यहां पे इसकी पावर क्या है, 1 है, तो उसको आपने प्लस 1 कर देना है। यहां पे अगर पावर n है तो n प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 10 स्क्वायर, बिकॉज यहां पे हमारे पास पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2 अपान, और अपान में जो यहां पे आएगा उसी को अपान में भी लिखना है। यहां पे हमारे पास 2 और प्लस सी, तो यहां पे फिर टी की वैल्यू पुट कर दो, तो यही हमारे पास आएगा। और जो बाहर से था 1/2 था बाहर से। ठीक है, तो ये बनता 2 2 4। तो यहां से भी ये शॉर्टकट तरीके से आराम से बन सकता था। नाउ आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।